तो पहले हमने बात करी थी कि आईबीपी प्रोसीजर क्या होता है और उसकी इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कि किन किन कंडीशंस में आईबीपी नहीं हो सकता। हाइपर सेंसिटिविटी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो कुछ कुछ लोगों को कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो हम आईबीपी में डाई लगाते हैं, दवाई देते हैं, उससे एलर्जी होती है। उसकी वजह से हम उनको वो दवाई नहीं दे सकते और उनका आईबीपी प्रोसीजर नहीं हो सकता। सेकेंड इज कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर्स, जैसे ब्रैकीकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया, हार्ट रेट कम होना या ज़्यादा होना, उस केस में भी आईबीपी प्रोसीजर अवॉइड किया जाता है। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, एज यू कैन ऑल नो कि एक्सरे जो है एक रेडिएशन प्रोसीजर है। एक्सरे में रेडिएशंस होती हैं, तो वो प्रेगनेंसी में फीटस को हार्म कर सकती हैं। अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें भी ये आईबीपी प्रोसीजर नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया की अगर हम बात करें, तो हम जो यूज़ करते हैं, जो सबसे कॉमन कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है वो होता है आयोहेक्सॉल, ओमनीपैक जिसे कहते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है? ये आयोडोनेटेड वाटर सॉल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। क्या होता है ये? आयोडोनेटेड, जिसमें आयोडीन होता है, वाटर सॉल्यूबल, वाटर में सॉल्यूबल होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है आयोएक्सॉल की, ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला कॉन्ट्रास्ट मीडिया है आयोएक्सॉल, जिसे ओमनीपैक भी कहते हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 350 mg पर ml। जो कॉन्ट्रास्ट देने की डोज है वो एडल्ट्स में और बच्चों में अलग अलग होती है। एडल्ट्स में 40 to 60 ml होता है। ये वेरी बॉडी के वेट के हिसाब से करता है। जो थोड़े ज़्यादा वेट होता है उनको थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, जो कम होते हैं उनको थोड़ा कम दिया जाता है। और पेडियाट्रिक में होता है 1 to 2 ml पर किलो। मतलब मान लो अगर किसी बच्चे का वेट है 5 किलो, तो उसे 5 से 10 ml के बीच में कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम दे सकते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे कि आईबीपी से पहले कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना आईबीपी नहीं हो सकता। क्योंकि आईबीपी में हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, तो हमको जो कुछ ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है उसमें। तो सबसे पहला जो ब्लड टेस्ट है वो है सीरम क्रेटनाइन। सीरम क्रेटनाइन एक किडनी का टेस्ट होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू मेन में इतनी होती है, वुमेन्स में इतनी होती है और चिल्ड्रंस में इतनी होती है। उसके अलावा जो ब्लड टेस्ट आईबीपी में रिक्वायर्ड होता है वो है ब्लड यूरिया। उसमें एडल्ट की ये डोजेज है और चिल्ड्रंस की ये डोजेज है। आप पॉज करके देख सकते हैं। नाउ बात आती है डे बिफोर आईबीपी प्रोसीजर। आईबीपी प्रोसीजर होने के एक दिन पहले क्या क्या प्रिपरेशन दी जाती हैं पेशेंट को? सबसे पहले लैक्सेटिव दिया जाता है एक रात पहले। वो क्यों दिया जाता है? ताकि जो पेट में एक्सेस गैस और फीकल मैटर है वो अच्छे से पास हो जाए। क्यों? क्योंकि गैस या फीकल मैटर जो हमारा कंट्रास्ट मीडिया है उसको देखने में दिक्कत कर सकती है। सेकेंड चीज़ जो हमको रिक्वायर्ड होती है वो है फास्टिंग। 6 से 7 घंटे की फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है आईबीपी प्रोसीजर कराने से पहले। अब बात करते हैं प्रोसीजर में क्या क्या होता है और क्या क्या तरीके से उसकी फिल्म ली जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक 20 गॉस कैनुला लगाया जाता है वेन में, जिसके थ्रू हम कंट्रास्ट मीडिया देंगे। उसके बाद पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में, यानी कि सीधा लेटाया जाता है एक्सरे टेबल पे। और सबसे पहले लेते हैं स्काउट इमेज। स्काउट इमेज को प्लेन इमेज भी बोला जाता है, जिसमें ये वो इमेज होती है जिसमें कोई भी दवाई नहीं दी गई है। एज इट इज पेशेंट आया, उसको टेबल पे लेटाया और हमने उसका एक्सरे लिया। इसको बोलते हैं सुपाइन एपी पोजीशन। अब सवाल उठता है कि क्यों ली जाती है? टू लुक फॉर एनी गैस और फीकल मैटर। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि गैस कम करने के लिए या फीकल मैटर कम करने के लिए हम एक रात पहले दवाई देते हैं। तो जब आईबीपी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो तब हम पहले एक स्काउट इमेज लेते हैं ये देखने के लिए कि कोई ज़्यादा गैस या फीकल मैटर तो नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा गैस और फीकल मैटर होगा, तो अगर हम कंट्रास्ट मीडिया देंगे, उसके बाद कंट्रास्ट देंगे, तो वो उसको कंट्रास्ट हमें दिखने में दिक्कत कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर गैस ओवरलैप हो रही हो। उसके बाद एक स्काउट इमेज लेने के बाद हमने देख लिया कि गैस या फीकल मैटर कम है, तो हम कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे। उसकी डोज मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। अब जो कंट्रास्ट मीडिया देने के बाद इनकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक टाइमिंग का अपना एक इंडिविजुअल रोल है। तो आइए देखते हैं। कंट्रास्ट देने के तुरंत 1 मिनट बाद
जिसको इमीडिएट फिल्म भी बोला जाता है। दिस फिल्म इज 1 मिनट आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन। ये कंट्रास्ट देने के 1 मिनट बाद ली जाती है। ये क्यों ली जाती है कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो नेफ्रोग्राम होता है उसको देखने के लिए, क्योंकि कंट्रास्ट अभी भी रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। उसके बाद 5 मिनट फिल्म जो किडनी का एरिया देखने के लिए ली जाती है। उसमें क्या क्या पार्ट एनहेंस होता है? नेफ्रोग्राम, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल पेल्विस और अपर पार्ट ऑफ यूरेटर। ये सब एनहेंस हो जाते हैं 5 मिनट के अंदर, कंट्रास्ट डाई देने के 5 मिनट के अंदर। उसके बाद बात आती है 15 मिनट फिल्म की, जिसको यूरिनरी सिस्टम देखने के लिए किया लिया जाता है। इसको फुल एब्डोमेन इमेज भी बोला जाता है। इसमें मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, वीयूजे जो वेसिको यूरेटिक जंक्शन होता है और ब्लैडर को देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लेते हैं प्रॉन इमेज। ये एक ऑप्शनल इमेज होता है। प्रॉन का मतलब, जैसे पहले तो सुपाइन में लेटाया था पेशेंट को सीधा, प्रॉन में पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं पेट के बल। ये इमेज तभी ली जाती है जब रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो तभी बोलते हैं जब उनको कुछ एबनॉर्मेलिटी लगे या कुछ स्पेसिफिक देखना हो। इस प्रॉन इमेज का फायदा ये होता है कि ये लोअर यूरेटर को अच्छे से दिखा सकता है। उसके बाद हम लेते हैं प्री वॉइड, यानी कि फुल ब्लैडर, जिसको फुल ब्लैडर भी बोला जाता है। तब तक कंट्रास्ट जो है वो सारा का सारा ब्लैडर में आ चुका होता है और ब्लैडर पूरा फुल हो चुका होता है, यानी कि यूरिन प्रेशर जो है वो बहुत तेज लग रहा होता है पेशेंट को। व्हेन ऑल कंट्रास्ट रीचेस ब्लैडर, ये क्यों कराया जाता है? टू सी ब्लैडर, लाइक ब्लैडर वॉल्स, ब्लैडर की वॉल्स को देखने के लिए। उसके बाद पोस्ट वर्ड, जिसको मिक्सचुरेशन फिल्म भी बोला जाता है। आफ्टर यूरिनेशन, पेशेंट को यूरिन भेजने के बाद, उसको बाथरूम भेजने के बाद वापस से आके उसकी एक पोस्ट वाइड इमेज ली जाती है। ये क्यों ली जाती है? रेसिडुअल यूरिन वॉल्यूम देखने के लिए, कि बाथरूम करने के बाद भी ब्लैडर में कितना यूरिन रेसिडुअल बचा हुआ है। ये सारा जो प्रोसीजर है ये नॉर्मल आईवीपी पेशेंट्स के लिए किया जाता है जिनका किडनी फंक्शन नॉर्मल हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट का किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है और उसका जो कंट्रास्ट जो है वो बहुत डीले हो रहा है, तो ऐसे केस में हम डीले फिल्म भी लेते हैं। उसके पहचान ये होती है कि अगर 5 मिनट वाली फिल्म के अंदर सिर्फ नेफ्रोग्राम में इमेज दिखे, यानी किडनी में आपको कंट्रास्ट एनहेंस दिखे, यूरेटर में नहीं दिख रहा, यानी कि जो किडनी का फंक्शन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ऐसे केस में आपको डीलेड फिल्म लेनी होती है, जो 45 मिनट, 3 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे के टाइम गैप में ली जाती है। ये किडनी के फंक्शंस को देखने के लिए ली जाती है कि किडनी में जो यूरेटर्स हैं वहां तक कंट्रास्ट आना चाहिए। थैंक यू।